दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि पुष्पेंद्र अपनी बहन रूपा से मिलने उसके ससुराल आता है। पुष्पेंद्र चंदू से अपनी बहन के घर का रास्ता पूछता है और इधर सुनहरी खेतों में सब्जियां तोड़ने के लिए आई हुई है। सुनहरी, चलो सब्जियां तो मैंने तोड़ ली, अब इन्हें बेच आती हूँ। और इधर जमुना के घर चंद्रो मुनिया के साथ आई हुई है। अब आगे की कहानी देखिए। चंद्रो, अरे बहन जमुना, अब धागा ही बनाती रहोगी या बैठकर कुछ बातें भी करोगी? जमुना, अरे बहन थोड़ी देर में आई, बस थोड़ा सा कपास रहता है, बस इसका और धागा बना दूं। जमुना जल्दी जल्दी चरखे से धागा बनाने लगती है और तभी सुनहरी सब्जियों से भरी टोकरी लेकर जमुना के घर आ जाती है। सुनहरी, सब्जी ले लो, सब्जी, हरी हरी सब्जी। अरे कहाँ गए सबके सब? मीना दीदी, रूपा, कोई भी दिखाई नहीं दे रही। जमुना, अरे ये तो सुनहरी की आवाज है। सुनहरी, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, चंद्रू काकी भी आई है। चंद्रू काकी देखिए, मैं कितनी ताजी ताजी सब्जियां लेकर आई हूँ, बस खेत से तोड़कर सब्जियां सीधा आपके घर आई हूँ। जमुना, अरे सुनहरी, ये तो तुमने ठीक किया। सुनहरी, और नहीं तो क्या काकी, देखिए मेरे पास कितनी ताजी ताजी सब्जियां हैं। जमुना, अरे सुनहरी, सब्जियां दिखाएगी तभी तो देखेंगे, टोकरी तो तू सर पर लेकर खड़ी है। सुनहरी, हे हा हा हा, काकी आप भी क्या मजाक करती है, ये लीजिए, ये उतार दी मैंने टोकरी। अब देख लीजिए कितने ताजे ताजे बैंगन लेकर आई हूँ, और आपको 2 पैसा सस्ता ही दूंगी उस कल्लू काली रेहड़ी वाले से। जमुना, अरे चंद्रो बहन देखो, सब्जियां तो ताजा ही लग रही हैं। चंद्रो, हाँ बहन जमुना, मुझे भी ऐसा लग रहा है, चलो मैं भी यहीं से सब्जी ले जाती हूँ। वैसे भी वो कल्लू बासी सब्जियां बेचता है। चंद्रो, अरे सुनहरी, कैसे दे रही हो ये सब्जियां? अरे काकी, आपसे भी क्या कमाना, 30 रुपए किलो हैं बैंगन, और आप सारी सब्जियां लेंगी तो मैं सस्ता लगा दूंगी। मुझे तो क्या गांव भर में घूम घूम कर सब्जियां ही बेचनी है, अगर एक ही जगह बिकेंगी तो मुझे ही फायदा होगा। और इधर मीना छत पर कपड़े सुखाने के लिए आई हुई है। मीना, हे भगवान, आ गई ये सुनहरी अपने जैसी बोरिंग सब्जियां लेकर। मुझे तो ना तो सुनहरी की बातों में और ना ही उसकी सब्जियों में स्वाद आता है। कई बार टोक चुकी हूँ कि हमारे घर ये हरी सब्जियां ना देकर जाया कर, लेकिन इस मूर्ख को भी प्यार से कहाँ समझ आती है। हे भगवान, इस सुनहरी ने तो सासू माँ और चंद्रू काकी को अपनी बातों में फंसा लिया है, अब तो ये सब्जियां लेकर ही मानेंगी। जमुना, अरे सुनहरी बेटी, ऐसा करो तुम ये पूरी ही टोकरी हमें दे जाओ, मैं और चंद्रू इन सब्जियों को आपस में बांट लेंगी। चंद्रू, हाँ ठीक कह रही हो बहन जमुना, जितनी सब्जी मुझे चाहिएगी मैं ले लूँगी, बाकी तुम रख लेना, तुम्हारा तो परिवार भी काफ़ी बड़ा है। और इधर जंगल में चंदू पुष्पेंद्र को रास्ता बताने की बजाय उसके घोड़े पर घूम रहा है। पुष्पेंद्र, अरे भाई कितना और चलना होगा? चंदू, हाँ बस चलते रहो, मेरा घर थोड़ी ही दूरी पर आने वाला है। चंदू, अरे भाई लाओ मुझे मेरा सामान दो, अब मैं ये सामान अपने घर रखाता हूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन का घर ढूंढने में मदद करूँगा। पुष्पेंद्र, अच्छा भाई, ये लो अपना थैला। चंदू, ठीक है घोड़े वाले भाई, मैं अपने घर पर सामान रखकर यूँ आया, आप मेरा यही इंतजार करो। चंदू मन ही मन बहुत खुश होता है। चंदू, अरे आज इस अजनबी को मैंने अच्छा मूर्ख बनाया, हा हा हा। और इधर जमुना के घर पर सुनहरी, अरे काकी ये तो बहुत अच्छी बात है, आप ये सारी सब्जियां रख लिए और साथ में ये टोकरी भी रख लीजिए। सुनहरी, अरे काकी आप मुझे इन सब्जियों के 40 रुपए दे दीजिए, मैं शाम होने से पहले इनका राशन ले आऊंगी। मीना, हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ, माँ जी ने तो एक काले बैंगन सारे ही खरीद लिए हैं। चलो अब मुझे ही जाकर कुछ करना होगा, आज मेरा तो मन मैगी बनाने का था, और अब बनाने पड़ेंगे ये चूहे जैसे काले काले बैंगन। मीना, अरे सासू माँ, आप इन सब्जियों को ना खरीदे, देखिए ये सब्जियाँ कितनी चमक रही हैं, ऐसा लगता है ये केमिकल से तैयार की गई हैं, मैंने इसके बारे में कल ही अखबार में पढ़ा था। सुनहरी, अरे मीना दीदी आप डरिए ना, ये बैंगन केमिकल के ना है, ये तो मेरे खेत के बैंगन हैं। चंद्रो, अरे मीना बहू, ये केमिकल वाली सब्जी क्या होती है? जमुना, केमिकल वाली सब्जी, अरे मीना बहू, इसके बारे में तो मैंने भी आज सुना है। चंद्रो, अरे मीना बहू,
मैं जानती हूँ सुनहरी को, ये अपनी सब्जियों में केमिकल का छिड़काव नहीं करती। ये सब्जियाँ खाने में बिल्कुल सुरक्षित है। अब ऐसा करो, सुनहरी को पैसे ला कर दे दो, इसे राशन लेने जाना है। मीना, ठीक है काकी, मैं अभी पैसे लेकर आई। हे भगवान, इस सुनहरी ने तो मेरे नाक पे दम कर दिया है, इसका तो कुछ करना होगा। चलो, अभी तो मैं इसको ये पैसे दे देती हूँ। सासू माँ के सामने इसे कुछ कहा तो मुझे ही डांटेंगी। चलो, अब तो जाकर मैं इसे पैसे ही दे देती हूँ। ये लो सुनहरी, तुम्हारे पैसे। लो बहन सुनहरी, 40 रुपये तो तुम्हारी सब्जियों के और 10 रुपये आगे से हमारे घर में कभी बैंगन की सब्जी ना लेकर आना। सुनहरी, अरे मीना भाभी, आपने मेरी सास के सामने मेरी चुगली की थी, अब तो मैं आपके घर में यही सब्जी लेकर आया करूँगी। सुनहरी, अरे जमुना काकी, मीना भाभी ने पैसे तो दे दिए हैं, अब मैं चलती हूँ। चंद्रो, ठीक है सुनहरी, लेकिन सब्जियाँ यूं ही लेकर आती रहना। जमुना, हाँ सुनहरी, अगर तुम ताज़ी सब्जियाँ लेकर आओगी तो हम कल्लू से सब्जियाँ ना लेंगे। सुनहरी, ठीक है काकी, अब मैं चलती हूँ। अब आया होगा मीना दीदी को मजा, ये भी तो मेरी चुगलियाँ करती फिर रही थी गांव भर में। जमुना, अरे मीना बहू, आज शाम को इन्हीं सब्जियों को बना लो। मीना, ठीक है सासू माँ, बना रही हूँ। मीना सब्जियों का टोकरा उठा लेती है। आज सुनहरी ने मेरे साथ अच्छा ना किया है, मैं उसे सबक सिखा के रहूंगी। और इधर जंगल में पुष्पेंद्र चंदू की राह देख रहा है। पुष्पेंद्र, लगता है उस लड़के ने मुझे मूर्ख बना दिया। और इधर दयाराम खेतों से काम करके घर लौट रहा है। दयाराम, अरे अब तो बहुत गर्मी हो गई है, ऐसा लग रहा है सूरज आग बरसा रहा है। चलो भाई, जल्दी से घर चल के ठंडी ठंडी लस्सी पीता हूँ, फिर आराम मिलेगा। दयाराम जल्दी जल्दी घर जा रहा है, तभी रास्ते में उसे पुष्पेंद्र खड़ा हुआ दिखाई देता है। दयाराम, अरे मुझे तो ये पुष्पा लग रहा है। अरे मेरा अनुमान तो ठीक निकला, ये तो पुष्पा ही है, साथ में इसका घोड़ा भी है। चलो जाकर पूछता हूँ क्या बात है। अरे पुष्पा, यहाँ कैसे खड़े हो, क्या बात है? पुष्पेंद्र, मौसा जी प्रणाम, मैं तो आपके घर ही आ रहा था, जंगल से आते समय मैं आपके घर का रास्ता भूल गया। और इधर चेतक घास खाने में व्यस्त होता है। पुष्पेंद्र, शुक्र है काका जी, आप मिल गए, पाए लागू। दयाराम, अरे बेटा जीते रहो जीते रहो। पुष्पेंद्र, मौसा जी आपके गांव में तो बहुत बदमाश रहते हैं, एक लड़के से मैंने रास्ता पूछा था, वो मुझे ही मूर्ख बनाकर चला गया। दयाराम, चलो पुष्पा, घर चलो, बाकी बातें हम घर चल के करते हैं। और इधर रूपा शीतल के घर से लौट आती है। शीतल, अरे मैं जल्दी से जाकर चंद्रो काकी को याद दिलाती हूँ, आज तो मुनिया को पोलियो पिलानी है। चलो मैं जल्दी जल्दी जाकर देखती हूँ, कहीं चंद्रो काकी राधा के घर ना गई हो, फिर तो मुसीबत हो जाएगी। चंद्रो काकी, अरे ओ चंद्रो काकी। मीना, अरे रूपा क्या बात है, ये रही चंद्रो काकी। रूपा, अरे काकी आप लगता है शायद भूल गई, आज मुनिया को पोलियो पिलानी है। अभी थोड़ी ही देर में पोलियो पिलाने वाली मैडम जी घर आने वाली हैं, आप मुनिया को लेकर जल्दी घर चले जाएं। चंद्रो, हे भगवान, ये इतनी बड़ी बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। ठीक है रूपा बहू, मैं अभी मुनिया को लेकर घर जाती हूँ। हे भगवान, पोलियो पिलाने वाली बात मुझे कल तो अच्छे से ध्यान थी, आज पता नहीं दिमाग से कैसे निकल गई। चलो मैं मुनिया को ले जाती हूँ। जमुना, अरे चंद्रो बहन, ध्यान से घर जाना, अभी तो काफ़ी समय है, मुनिया को आराम से पोलियो की खुराक मिल जाएगी। चंद्रो, ठीक है बहन जमुना, मैं अभी घर जा रही हूँ। चंद्रो बहन, तुम आसपास के घरों में जाकर औरतों को याद दिला दो कि आज पोलियो कैंप है, अगर रास्ते में मुझे कोई औरत मिली तो मैं भी उसे याद दिला दूंगी। चंद्रो मुनिया को लेकर पोलियो पिलाने के लिए ले जाती है। चंद्रो, हे भगवान, पोलियो वाली मैडम भी क्या सोचेंगी कि गांव के सरपंच को ही ना याद है कि आज पोलियो कैंप है। मीना, अरे रूपा तुम जल्दी इधर आओ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। रूपा, हाँ आ रही हूँ मीना जीजी, बोलिए क्या बात है। रूपा, हे भगवान, ये इतने सारे बैंगन, इनका क्या करना है। अरे मीना दीदी, ये इतने सारे बैंगन कौन लेकर आया है। मीना, अरे रूपा इधर आओ, तुम्हारे कान में मुझे कुछ बात कहनी है।
मीना रूपा के कान में कुछ बात कहती है। रूपा, ठीक है जीजी, आपने कहा वैसे ही होगा। आज कुछ भी करके हम दोनों को मैगी बनानी ही है। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।